बार 5 दल का गठबंधन है बिहार में, और उसमें एनडीए से अगर लोजपा को सीट मिलेगा तो हम समझते हैं कि हमको उम्मीदवार बनाएंगे। यदि उम्मीदवार बनाएंगे तो रिजल्ट भी होगा, नहीं उम्मीदवार बनाएंगे तो इस बार ये है कि आप 100% रिजल्ट देने के मूड पे है, पूरी तैयारी है। नहीं, हम रिजल्ट देने वाले नहीं, हम तो प्रयास करते हैं, जनता यहाँ की रिजल्ट देने वाली है। अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है रहता है 5 साल हम लोग गरीब अमीर दुखिया के पास जाते हैं। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या अभी जो है वर्तमान में कि सरघाटी जो जिला है वो नहीं बन रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि सरघाटी जिला जब बन जाएगा तो सारा समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। इसलिए हम लोग का मेन डिमांड है कि सरघाटी जिला बने। रोड से लेके सदन तक इसका आवाज़ उठाएंगे, ये हमारा पहला वादा है इस क्षेत्र की जनता। हटाने के बाद उन्होंने कहा इस बार हम आपको सरघाटी से चुनाव लड़ाएंगे, आप प्रिपेयर्ड रहिए। तो हमने कहा कि कौन पार्टी से लड़ाएंगे, आप तो अभी जेडीयू में है, अब जेडीयू से रिजाइन किए, बोले हम पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी का अलायंस होगा मेरा भाजपा से। यदि आरजेडी अलायंस नीतीश कुमार से नहीं करेगा तो आरजेडी से होगा, अगर आरजेडी नीतीश कुमार से अलायंस करेगा तो हमारा भाजपा से होगा, हम आपको सरघाटी से उम्मीदवार बनाएंगे। तो उन्होंने हमको टिकट दिया, हमको पार्टी ज्वाइन कराया और टिकट दिया। आरजेडी में रहते हुए हमको ज्वाइन करा के टिकट देना बहुत बड़ी बात है। तो हमने चुनाव जो लड़ा ये हराने के लिए नहीं लड़ा। हम जब भी चुनाव लड़े तो मैंने 15 में तो विधायक बनने के लिए अब जा करके बहुत नज़दीक में चुनाव हारे, 4500-4400 वोट से 4300 वोट से मात्र हम चुनाव हारे 2015 में। 2020 में भी जो चुनाव हम लड़े तो हारने के लिए नहीं लड़े या हराने के लिए नहीं लड़े। 2020 का भी प्रदर्शन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रहा है। इसलिए हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि हम अपने बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब उससे किसी को नुकसान हो जाए, किसी को लाभ हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन विपक्ष भी आपको लोहा मानता है। जैसे अब मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कि उनको मतलब आपके बारे में मैंने चर्चा किया, उन्होंने भी आपको माना कि लोहा है। मतलब अगर बेहतर पार्टी से टिकट मिले तो निश्चित वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका एक जनाधार है। एक व्यक्ति का एक जनाधार होता है, तो जनाधार के आधार पे वो व्यक्ति निकाल सकते हैं। बिल्कुल जनाधार नहीं है तो ऐसे ही हम लोग 5 टाइम से जिला परिषद का सदस्य हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी गया जिला के रहे हैं। 3 टाइम से तीसरा बार इस पंचायत जो पहले नगर पंचायत अभी है वर्तमान में, इसके पहले ग्राम पंचायत था तो मेरी भाभी मुखिया रही, भाई अभी चेयरमैन है। अभी भी जिला परिषद का सदस्य हमारा भाई है, बड़े भाई 5 बार से लगातार हमारे घर में है। तो जनता तो चाहती है हमको, लेकिन बशर्ते कि हमको टिकट सिंबल मिले तब ना। सिंबल मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता हम लोग को चुनेगी, ऐसा हमको विश्वास है। जैसा आपने फीडबैक भी लिया और जनता में सही मायने में हम लोग दुख सुख में रहते हैं साथ में, और इसका प्रतिफल है कि हम लोग को इतना बार से स्वतंत्र चुनाव जो होता है जिला परिषद का या फिर पंचायत का चुनाव, स्थानीय निकाय का जो चुनाव, उसमें हम लोग को वोट देती जनता, और जात पात से ऊपर उठ करके, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हम लोग को वोट करती है। अच्छा, इस बार आप क्या सोचते हैं कि क्या इस बार जो आप मतलब अगर एनडीए गठबंधन से टिकट अगर मिलता है और एनडीए गठबंधन में है, जैसे चिराग पासवान जी का है, मांझी जी का है, तो अभी तो आप चिराग पासवान जी के पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इस बार यहाँ चिराग पासवान जी के कैंडिडेट को टिकट मिलेगा? देखिए, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को डिसीजन लेना है। जिस पार्टी में हम हैं वफादारी से हैं, और जिस पार्टी में रहते हैं हम लोग वफादारी से रहते हैं। जब तक के नेतृत्व के तरफ से कोई इशारा नहीं हो या उनके तरफ से कोई ये नहीं हो, तब तक हम लोग पार्टी नहीं छोड़ते हैं। और रही बात कि इस बार का चुनाव में, इस बार 5 दल का गठबंधन है बिहार में, और उसमें एनडीए से अगर लोजपा को सीट मिलेगा तो हम समझते हैं कि हमको उम्मीदवार बनाएंगे। यदि उम्मीदवार बनाएंगे तो रिजल्ट भी होगा, नहीं उम्मीदवार बनाएंगे तो इस बार ये है कि आप 100% रिजल्ट देने के मूड पे है, पूरी तैयारी है। नहीं, हम रिजल्ट देने वाले नहीं, हम तो प्रयास करते हैं, जनता यहाँ की रिजल्ट देने वाली है। अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है, क्योंकि पिछला बार भी आपको टिकट मिला था, क्योंकि ये एनडीए की सीट थी, पिछला बार भी एनडीए को ही मिला था यहाँ पे,
तो आप पिछला बार भी कैंडिडेट थे, तो निश्चित तौर से जो है इस बार आपको दोबारा से निश्चित मिलेगा, क्योंकि ये मतलब जो सीट है संवेदनशील भी कहा जा सकता है। तो निश्चित तौर से क्या इस बार जो पिछली बार जो भूल हुई थी उसको देखते हुए इस बार पूरी तैयारी कर चुके हैं, कहाँ पे नफा कहाँ पे नुकसान जो है? बिल्कुल, हम लोग 5 साल तैयारी करते हैं। हम लोग ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि चुनाव के समय में क्षेत्र में नहीं जाते हैं। चुनाव 5 साल मैंने रहता है, 5 साल हम लोग गरीब अमीर दुखिया के पास जाते हैं। जनता से फीडबैक मैंने लिया, उन्होंने तो लोगों ने कहा कि भाई चाहे वो इलेक्शन में रहे या ना रहे वो हमेशा साथ रहते हैं। बिल्कुल, हमेशा साथ रहते हैं। हम लोग पब्लिक के बीच में ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या अभी जो है वर्तमान में कि सरघाटी जो जिला है वो नहीं बन रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सरघाटी जिला जब बन जाएगा तो सारा समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। इसलिए हम लोग का मेन डिमांड है कि सरघाटी जिला बने। तो इस बार सरघाटी को लेकर के कि इस बार जिला बन जाए। बिल्कुल, अगर आप विधायक बन के जाते हैं तो निश्चित तौर से विधानसभा में इस मामले को उठाने का बिल्कुल विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा में धरना पर बैठेंगे, रोड से लेके सदन तक इसका आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा पहला वादा है इस क्षेत्र की जनता। जी, दूसरा और क्या सोचे हुए हैं कि यहाँ के छोटे लोगों के डेवलपमेंट को लेकर, विकास के लेकर सोचे कि जो अगला नहीं कर रहा है ये मैं करने का काम करूँगा? बिल्कुल, जब सरघाटी जिला बन जाएगा का निदान हम लोग बहुत नज़दीक से करा सकेंगे। और यदि जिला नहीं भी बना तो इस क्षेत्र का जो सिंचाई से संबंधित समस्या है या फिर जो बढ़िया हॉस्पिटल इस क्षेत्र में नहीं है, जानते हैं कि जीटी रोड पर अवस्थित है ये विधानसभा, डोभी सरघाटी आमस ब्लॉक है। तीनों जगह पर तीनों जो है जीटी रोड पर अवस्थित है और बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। जो ट्रामा सेंटर होता है जहाँ पर एक्सीडेंट के बाद तुरंत मैंने दुर्घटनाग्रस्त आदमी को पहुंचाया जा सके, ये सुविधा आपको जीटी रोड पर कहीं भी नहीं है। ये सुविधा अभी हम जस्ट आ ही रहे थे आपके पास, तो आने के दौरान देखा कि एक दो लड़का था एक्सीडेंट हो गया। मुझे कम से कम 1 घंटा जो है मुझे मशक्कत करना पड़ा। 112 नंबर को डायल करो, कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आए दिन इस तरह का दुर्घटना घटती है यहाँ, क्योंकि चारों तरफ हाईवे है। आप देख रहे हैं जो भौगोलिक स्थिति है हमारे क्षेत्र का, चारों तरफ आपको हाईवे है या फिर स्टेट हाईवे है। तो यहाँ एक्सीडेंट का घटना बहुत ही ज़्यादा होती है। पूरे बिहार में हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर दुर्घटना एक्सीडेंट का होता है तो वो है सरघाटी विधानसभा। इसलिए हम लोग का पहला प्रयास होगा कि इस क्षेत्र में बढ़िया हॉस्पिटल बने, ताकि दुर्घटनाग्रस्त आदमी को उस जगह पर पहुंचा करके उसको हम लोग इलाज बढ़िया से करा सकें। ये हम लोग को पहला प्रयास होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से कृष्णा यादव जी हैं, इनका प्रथम प्राथमिकता होगा कि अगर मैं विधानसभा पहुंचता हूं तो मेरा पहला आवाज़ होगा कि शेरघाटी को जिला घोषित किया जाए, क्योंकि अगर जिला घोषित नहीं होता है तो जो डेवलपमेंट चाहिए, जो विकास चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर से जब जिला होगा तो बेहतर रूप से हम लोग विकास करने का काम करें। इसके साथ साथ हमारा मंशा है कि जो आए दिन प्रतिदिन और बिहार में जितना दुर्घटना नहीं होता है, इस स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की वजह से जो यहाँ पे हो रहा है, इसको किस तरह से रोका जाए और किसानों की जो समस्या है कैसे यहाँ इन समस्याओं का समाधान किया जाए, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात को रखने का काम किया। तो अब चलते हैं लोगों के बीच, अब उनसे भी जानते हैं। हालांकि लोगों से मैंने फीडबैक लिया है और कई क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि एक जगह फीडबैक लेने से पता नहीं चलता है कि कौन किन्हें पसंद करता है। तो चूँकि ये विधानसभा क्षेत्र है, शेरघाटी है, तो इसमें कई प्रखंड भी हैं, तो प्रत्येक प्रखंड में जाएंगे और लोगों से फीडबैक लेने का काम करेंगे। अपने वेब समाचार को समेट दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।